तो देखो अब हमारा टॉपिक है सोवियत प्रणाली, इंग्लिश में बोलेंगे सोवियत सिस्टम। सोवियत सिस्टम का मतलब है कि सोवियत में यानी कि यूएसएसआर में कैसे काम चलता था सारा। देखो सबसे पहला पॉइंट, कम्युनिस्ट पार्टी यही तो संभालती थी सारा। तो पहला पॉइंट बनेगा कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा, यानी कि सारे काम धाम को, सारी चीज़ों को, सारी पॉलिटिक्स को, सारी राजनीति को, सारे देश को कौन संभालती थी? कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं इसे साम्यवादी पार्टी, पर हिंदी वाले बच्चे भी यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी ही लिखेंगे क्योंकि ये पार्टी का नाम है। जैसे कांग्रेस पार्टी, बीजेपी पार्टी, तो उसको साम्यवादी मत लिखना आप, यहाँ पे आप कम्युनिस्ट पार्टी ही लिख देना इसको। ठीक है, तो पहला है कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा। ठीक है, उसके बाद वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी। अब आप सभी को पता है कि एक तरफ तो अमेरिका था, एक तरफ रशिया था, तो पावर में कौन था उस टाइम पे? यूएसएसआर यानी कि रशिया। तो रशिया जो है वो, या हम यूएसएसआर कह सकते हैं, उस टाइम की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी थी। फर्स्ट पे तो अमेरिका था, तो यानी कि ज़्यादा फर्क नहीं था अमेरिका और रशिया में, दोनों ही बहुत पैसे वाले देश थे। तो दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी रशिया है, ये पॉइंट बन गया एक। तो क्या क्या समझे आप अभी तक? कि कम्युनिस्ट पार्टी का रूल था यहाँ पे और ये बहुत पैसे वाले थे, यानी बहुत बड़ी इनकी इकोनॉमी थी, बहुत बड़ी इनकी अर्थव्यवस्था थी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लैक ऑफ डेमोक्रेसी था, यानी लोकतंत्र की कमी थी। लोकतंत्र की कमी कैसे? अब साम्यवाद हो गया, जब सरकार ने सब कुछ अपने अंडर ले लिया तो लोगों को आज़ादी कहाँ पे है? नहीं है ना आज़ादी, कम आज़ादी है। ठीक है, पर ये नहीं है कि इनसे सब कुछ छीन लिया था, पर इलेक्शन वगैरह जो है वो कम होते थे। ठीक है, और यहाँ पे जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसी का रूल रहता था हर बार। ठीक है, तो कम्युनिस्ट पार्टी की वजह से क्या हो रहा था यहाँ पे? लैक ऑफ डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र की कमी। पहली बात कम्युनिस्ट पार्टी का रूल, उसके बाद वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी, उसके बाद यहाँ पे लोगों को सारी जो आर्थिक सुविधाएं होती हैं, सारी बेसिक नीड होती हैं, वो सारी दी गई। जैसे कि पेंशन यहाँ पे लागू की गई थी। ये पहली बार ऐसा हो रहा था कि दुनिया में पेंशन लागू हो रही है और 5 ईयर प्लान लागू हो रहे हैं। तो यहाँ की सरकार ने क्या किया? लोगों के लिए पेंशन लागू करी। जो भी जैसे कि विकलांग लोग होते हैं या बूढ़े होते हैं, उनको यहाँ की सरकार ने पैसा देना शुरू करा, पेंशन शुरू कर दी उनकी। ठीक है, तो ये अच्छा काम किया और बहुत ही अच्छे से डेवलप हो रहे हैं देश। उसके अलावा यहाँ पे रोजगार की गारंटी थी। ठीक है, गारंटी थी किस चीज़ की? एम्प्लॉयमेंट की, कि यहाँ पे कोई भी बेरोजगार नहीं रहेगा। वहाँ पे कोई भी बेरोजगार नहीं रहता था। ठीक है, सरकार हर आदमी को काम देती थी क्योंकि सब कुछ सरकार के अंडर है, स्कूल, कॉलेज, बैंक, वहाँ पे कितनी सारी नौकरियाँ होती हैं, हर आदमी को काम मिला हुआ था। उसके बाद मिनिमम लिविंग स्टैंडर्ड सेट था, यानी कि जीवन का न्यूनतम स्तर सेट था, यानी कि लोगों को सारी बेसिक नीड की सुविधाएं मिलती थी। ठीक है, और एक लेवल पे थे सारे लोग। ऐसा नहीं था एक तो चल रहा है मर्सिडीज में, एक चल रहा है गधे पे, साइकिल पे, खच्चर पे, ऐसा नहीं था। ठीक है, तो ये अमीर गरीब की जो दिक्कत थी ये वहाँ पे नहीं थी, सारे लोग एक जैसे थे, बिल्कुल एक लेवल के थे वहाँ पे। तो इसे बोलते हैं मिनिमम लिविंग स्टैंडर्ड, सारी बेसिक नीड पूरी हो रही थी। ठीक है, और एक लेवल पे सेट थे वो। जैसे एक सरकारी नौकरी वाला आदमी होता है, आप सभी को पता है। ठीक है, एक फिक्स सैलरी आती है महीने में, तो ऐसा ही वहाँ के लोगों का जीवन था। एक फिक्स सैलरी उन्हें मिलती थी और सभी लोगों को काम मिला हुआ था। तो सारी अच्छी अच्छी बात पढ़ ली हमने। क्या क्या वहाँ पे क्या हो रहा है? कम्युनिस्ट पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी जो है वहाँ पे लोगों के लिए पेंशन लेके आई है, वहाँ पे लोगों के लिए रोज़गार लेके आई है। अब वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ जो हैं, इंडस्ट्रीज़ भी बहुत डेवलप थी वहाँ पे। तो ये हम पढ़ रहे हैं सोवियत प्रणाली, यानी कैसा सिस्टम था उसका। ठीक है, 6 नंबर में क्वेश्चन पूछते हैं आपसे सोवियत सिस्टम क्या है, तो यही सारी बात लिखनी है आपको वहाँ पे। तो ये सारी बात लिख दी। उसके बाद देखो क्या हुआ। उसके बाद वहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, आप सभी को पता है। रशिया जो है वहाँ पे कोयल भी ज़्यादा है और पेट्रोलियम भी ज़्यादा है। और इधर वाले जो सेंट्रल एशियन देश है, तुर्कमेनिस्तान, ये जितने भी देश हैं, यहाँ पे भी बहुत सारा पेट्रोलियम है। ठीक है, यूक्रेन तक भी पेट्रोलियम है। इस पूरी बेल्ट में तेल वगैरह बहुत है, नेचुरल रिसोर्सेज की कोई कमी है नहीं। इतने बड़े बड़े ये देश हैं, पैसे की कोई कमी नहीं है। तो प्राकृतिक संसाधनों में बिल्कुल मस्त थे देश, बहुत सारे इनके पास संसाधन थे, बहुत सारे रिसोर्सेज थे। तो ये भी एक पॉइंट बनेगा कि बहुत सारे रिसोर्सेज होना। उसके बाद इंडस्ट्रीज एक पॉइंट बनेगा। इंडस्ट्रीज जो थी इनकी बहुत डेवलप थी। एक छोटी से छोटी चीज़, यानी कि आपकी बुक में एक लाइन लिखी हुई है, पिन से लेकर कार तक ये बनाते थे। यानी कि एक छोटी सी पिन से लेकर बड़ी बड़ी कार, ट्रक, ये सब बनाने की यहाँ पे जो है इंडस्ट्रीज़ थी। उसके बाद आप देख सकते हो स्पेस टेक्नोलॉजी में कितना आगे था। ठीक है, हमारे भी जितने सारे स्पेस के प्रोग्राम हैं हमेशा रशिया ने हेल्प करी है। तो अंतरिक्ष में अगर जाने की बात हो, सबसे पहले तो रशिया और अमेरिका का ही नाम आता है। तो साइंस में, टेक्नोलॉजी में, इंडस्ट्रीज़ में ये बहुत आगे निकले।
कोल्ड वॉर के टाइम पे कंपटीशन था ना, एक दूसरे से अच्छा साबित करने पे लगे हुए थे। ये सारे के सारे देश जो कि सोवियत संघ में थे अपनी विचारधारा को बेस्ट दिखाना चाहते थे, अपने देश को बहुत अच्छे से चला रहे थे। और एक तरफ अमेरिका, वो अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहा था, वो बिजनेस में लगा हुआ था पागलों की तरह। वहाँ के लोग बिजनेस कर रहे थे बहुत तगड़े तरीके से, और ये वाले लोग क्या हैं, यहाँ पे साम्यवादी तरीके से काम कर रहे थे। तो दोनों अपने आप को साबित करना चाहते थे, इसीलिए सोवियत संघ ने बहुत तरक्की करी शुरू में जब वो बना। मैं बात कर रहा हूँ 1917 के बाद की सारी, जैसे कि 20 आया, पूरा 20 से 50 का दशक पूरा का पूरा, ठीक है, 1950 का पूरा दशक, 60 का पूरा दशक, 70 का पूरा दशक, इस टाइम तक बहुत पावर थी सोवियत संघ की, ठीक है। तो 1920 से लेकर 1970 तक सोवियत संघ अपने पीक पर था, यानी कि बहुत अच्छे लेवल पे था। तो सोवियत प्रणाली में आपने क्या क्या पढ़ा, अच्छे रिसोर्सेज थे, पेंशन की सुविधा थी, ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे मिनिमम स्टैंडर्ड था लोगों का, ठीक है, सभी को नौकरी मिली हुई थी, बेरोजगारी नहीं थी, भूखमरी नहीं थी, किसी चीज़ की भी कमी नहीं थी, सरकार बड़े अच्छे से काम कर रही थी, ठीक है। अब उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे पंचवर्षीय योजनाएं भी सबसे पहले लागू करी थी, यानी कि 5 ईयर प्लान्स। रशिया जो है वो 5-5 साल का टारगेट लेता था और उसके हिसाब से वो लोग काम करते थे। तो दुनिया में सबसे पहले 5 ईयर प्लान की शुरुआत जो है वो भी रशिया ने ही करी थी, सोवियत संघ ने ही करी थी। हमारा जो देश है हम भी उसको फॉलो करते हैं और उसी तरीके से हम भी काम करते हैं। तो हमने भी 5 ईयर प्लान्स अपनाए थे, ठीक है। तो रशिया भी 5 साल की प्लानिंग करके अपना काम करता था वहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले 5 ईयर प्लान भी किसने शुरू करे, रशिया ने या सोवियत संघ ने। क्लियर, ठीक है यहाँ तक। अब देखो इस प्रणाली में कुछ कमियां भी तो होंगी। अब शुरू में तो अच्छा चल रहा था, पर जैसे समय बदलता है ना, हमें समय के साथ बदलना चाहिए। अगर हम समय के साथ नहीं बदलते तो हम बहुत पिछड़ जाते हैं उन चीज़ों में, ठीक है। ऐसा रशिया के साथ भी हुआ, ऐसा सोवियत संघ के साथ हुआ। क्या हुआ, जो मॉडर्न टाइम आया, मॉडर्न टाइम आते आते क्या हुआ, कंपटीशन का बहुत रोल था मेन, ठीक है। बिजनेस जो है वो फैल रहा था दुनिया में, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहे थे, ठीक है। आप देख रहे हो कि अमेरिका जो है वो आज इतनी बड़ी पावर बना, तो उसने बहुत ट्रेड किया उस टाइम पे, बहुत व्यापार किया, अपने देश को बहुत ऊपर लेकर वो लोग चले गए, ठीक है। तो समय के साथ बदलना जरूरी होता है, तो ऐसा रशिया ने नहीं किया। इसीलिए क्या होगा, हम देखेंगे कि सोवियत संघ जो है वो बिखर जाएगा। तो ये तो थी अब तक अच्छी बात है सोवियत संघ की। अब देखो इसमें बुरा क्या क्या था। देखो हमने पढ़ा कि कम्युनिस्ट पार्टी का रूल था, पर कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो ज़्यादा ही तानाशाही करने लगी थी, ज़्यादा ही डिक्टेटरशिप करने लगी थी, लोगों की आज़ादी बिल्कुल छीन ली थी। तो अब बुरा पॉइंट देखो क्या बना है सोवियत प्रणाली में, कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा, ठीक है। ये पॉइंट पढ़ा था ना हमने कि ज़्यादा ही पावर दिखा रही थी अपनी कम्युनिस्ट पार्टी, डिक्टेटरशिप कर रही थी, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट, लैक ऑफ डेमोक्रेसी, यानी लोकतंत्र की कमी थी यहाँ पे। तीसरा, यहाँ पे प्रेस पर सेंसरशिप थी, यानी कि साम्यवादी देशों में सरकार के खिलाफ कोई बोलने की आज़ादी नहीं थी। मीडिया जो है, प्रेस क्या होता है, मीडिया, उस पर सेंसरशिप थी। मीडिया कुछ भी सरकार के खिलाफ नहीं छाप सकता था, यानी कि लोगों से उनकी आज़ादी छीन ली थी, ठीक है। उसके बाद तो वहाँ पे लोगों को हड़ताल करने की, धरना करने की, ठीक है, प्रोटेस्ट करने की बिल्कुल भी आज़ादी नहीं थी। सरकार के खिलाफ वो कुछ भी नहीं बोल सकते थे, मीडिया पर सेंसरशिप थी। उसके अलावा और देखो, अब आप छोटा सा अपना कुछ काम भी कराने जाते हो अपने वहाँ पे भी, आप देख लो, आप कोर्ट में जाओ या सरकारी डिपार्टमेंट में चले जाओ, आपको क्या होता है वहाँ पे बहुत परेशान कर देते हैं लोग कई बार। सरकारी डिपार्टमेंट में क्या हो जाता है, सरकारी जो ऑफिसर होते हैं वो अपनी मनमानी चलाने लगते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि रूस में जो है वो क्या था, सरकारी था सब कुछ, तो वहाँ पे जो ऑफिसर थे उनका लेवल तो बहुत हाई था, और जो आम लोग थे वो बेचारे बड़े दुखी थे। ऑफिसर जो हैं या जो भी सरकारी आदमी, सरकारी नौकरी, ऑफिसर से लेकर नीचे कर्मचारी चपरासी तक, सभी के सब क्या थे, मतलब थोड़ी ज़्यादा हवा में रहते थे वहाँ पे, ठीक है। हर चीज़ में दिक्कत, हर चीज़ में करप्शन की बात करते थे, कभी पैसा लेने लगे। शुरू में ठीक था, पर जैसे जैसे टाइम बदलता गया वहाँ पे करप्ट होने लगे वहाँ के सरकारी नौकर। तो ये पॉइंट बनेगा हमारा, नौकरशाही का शिकंजा। वहाँ पे जो ब्यूरोक्रेसी थी वो अपनी मनमानी कर रही थी। हिंदी में बोलेंगे नौकरशाही, इंग्लिश में बोलेंगे हम ब्यूरोक्रेसी, ठीक है। तो हिंदी और इंग्लिश मीडियम हम दोनों साथ में पढ़ रहे हैं, सारे पॉइंट आपके लिखे हुए आ रहे हैं, ठीक है। आपको समझना तो हिंदी में ही होता है, इंग्लिश मीडियम वालों को भी, ठीक है। तो आप ये मैं साथ साथ बताते चल रहा हूँ। तो इंग्लिश वाले बच्चे भी, हिंदी वाले बच्चे भी क्या करो, अपनी कॉपी हमेशा साथ में रखा करो, और जो कुछ मैं पढ़ा रहा हूँ उसको अपनी कॉपी में लिखते रहा करो साथ साथ। जैसे आप स्कूल में लिखते थे ना, वैसे ही लिखो। यहाँ पे क्या होता है, आप PDF वगैरह से जब पढ़ते तो आपको चीज़ें याद नहीं होती। अगर आप मेरी चीज़ों को समझते चलोगे, साथ साथ में नोट्स बनाते चलोगे, तो आपको एक एक चीज़ यहाँ पे याद हो जाएगी। तो PDF वगैरह के
के चक्कर में ज़्यादा मत पड़ा करो। मैं जानबूझ के ज़्यादा PDF वगैरह प्रोवाइड नहीं कराता, क्योंकि उससे क्या है आप लिखते नहीं बिल्कुल भी और हैबिट आपकी ख़राब होती चली जाती है, फिर आपको एग्जाम वगैरह में दिक्कत आएगी। ठीक है, तो अच्छी हैबिट अपनी बनाए रखो, जैसे आप बचपन में पढ़ते थे वैसे ही अब भी पढ़ो। ठीक है, साथ साथ नोट्स जरूर बनाओ। ठीक है, कॉपी ले लो, पेन ले लो, मेरी क्लास जब भी देखो तो साथ साथ लिखते रहा करो। ठीक है, पहले एक बार वीडियो देखा करो पूरी, ठीक है, उसके बाद दोबारा से वीडियो देखा करो और फिर पॉज कर करके जो भी ये लिखा हुआ आता है इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन किया करो। पहली बार में नहीं करना नोट डाउन, ठीक है, पहली बार में सिर्फ समझना है अच्छे से। ठीक है, अब यहाँ तक हम समझ गए कि बहुत सारी दिक्कत भी चल रही थी। जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसका दबदबा था, उसके अलावा नौकरशाही जो है वो जो अपना शिकंजा कसती जा रही थी, ब्यूरोक्रेसी खराब हो रही थी वहाँ की, उसके अलावा वहाँ पे भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा था, लोकतंत्र की कमी थी, प्रेस पर सेंसरशिप थी, तो ये बहुत सारी कमियाँ थी सोवियत संघ में। वहाँ पे जो ज़मीन थी ना, ज़मीन पर भी सरकार का ही कंट्रोल था। जैसे आपके घर होते हैं, आपके खुद के होते हैं, आप प्लॉट खरीदते हो, आप खेत खरीदते हो, वहाँ पे ऐसा नहीं था, सब कुछ सरकार का ही होता था, सरकार ही देती। जैसे सरकारी क्वार्टर मिलते हैं ना सरकारी नौकरी वालों को, वैसे ही सरकार वहाँ पे घर देती थी, वहाँ पे खेत देती थी। ठीक है, खेत सरकार के अंडर होते थे, खेतों में भी लोग नौकरी करते थे सिर्फ, ठीक है, काम करते थे वहाँ पे जाके, तो खेत भी सरकार के, सब कुछ सरकार का। ये सारी चीज़ें कहलाती हैं एक साम्यवादी सरकार। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी सोवियत संघ में और यही थी हमारी सोवियत प्रणाली। ये था हमारा पहला टॉपिक। ठीक है, इसी टॉपिक पे पूरा चैप्टर बेस है। सोवियत प्रणाली अगर हमें पता है तो हम इसी से सब कुछ कर सकते हैं। तो सोवियत प्रणाली वाले जो पॉइंट है आप सारे बिल्कुल अच्छे से याद कर लो, अच्छे से समझ लो वीडियो को। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, और हमारे साथ ऐसे ही बने रहो।